नमस्कार, दैनिक साथी हरियाणा के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ खुशबू राव। साथियों, कुछ समय पहले तहसील से संबंधित काम करवाना शेर के मुंह से निवाला निकालने जैसा था। तहसील से संबंधित काम करवाने के लिए आमजन को काफी मशक्कत करनी पड़ती थी। संबंधित काम करने से पहले अधिकारी व कर्मचारी आपको इतनी औपचारिकताएं बता देते थे कि उनको पूरा कर पाना हर किसी के लिए संभव ही नहीं था। यदि कोई व्यक्ति सभी औपचारिकताएं पूरी कर भी ले, तब भी दलालों के माध्यम से अधिकारी व कर्मचारी की जेब गर्म किए बिना काम कर पाना संभव ही नहीं था। वहीं कुछ लोग भ्रष्ट अधिकारी व कर्मचारी से मिली भगत कर दस्तावेजों में गड़बड़ी कर दूसरों की जमीनों को हड़पने का भी काम करते थे। ऐसे में यह अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या थी। देखिए प्रदेश की जनता किस तरह से भ्रष्टाचार से तंग आ चुकी थी। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जतिन जैमिनी है। क्या कहेंगे जिस तरह से जो पहली सरकार में और साथ तहसीलों में भ्रष्टाचार को लेकर क्या आप आकलन करते हैं? क्या माहौल कोई बदल पाया या पहले जैसे याद आते हैं? नहीं, देखो, माहौल तो आजकल थोड़ा बदल ही रहा है। पिछले 10 साल में जो मनोहर सरकार ने काम किया है उससे ये है कि आज जो ऑनलाइन आप देख रहे हैं, ऑनलाइन सभी कार्य ऑनलाइन हो रहे हैं और धीरे धीरे सरकार तो अपने स्तर पर अच्छा कार्य कर रहे हैं, मगर कुछ अधिकारी अभी भी सरकार के इस कार्य को करने में थोड़ा सा दिक्कतें ला रहे हैं। बाकी ये चीज़ें और आगे आगे सुधरने की कोशिश की जा रही है। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि तहसील के अंदर अभी कुछ परसेंट चीज़ें ऐसी हैं जो अभी सुधारने की आवश्यकता है, मगर सरकार कोशिश यही कर रही है कि चीज़ों को बिल्कुल पारदर्शिता लाई जाए। और इसमें यही है कि जो अधिकारी जो काम कर रहे हैं उनको थोड़ा सा और अच्छे तरीके से सरकार के इस काम को आगे बढ़ाने की कोशिश की जाए। पहले के मुकाबले और इसमें कितना अंतर देखते हैं पहली सरकार के मुकाबले? पहले के मुकाबले तो बहुत फर्क पड़ रहा है। देखा जाए तो पहले तहसीलों में बहुत भ्रष्टाचार था और अभी इतना हो गया है कि लोगों के काम आसानी से हो जाते हैं और लोगों को चक्कर नहीं लगाने पड़ते हैं। मेन बात यह है। मेरा नाम राजेश है जी। किस तरह से देखते हैं तहसीलों में आप अभी भी आप काम के लिए जाते हैं, तो पहली सरकारों के मुकाबले और सरकार में कितना अंतर देख पाते हैं? कोई बदलाव हुआ भी या नहीं? सर, पहले और अब में काफ़ी बदलाव हो सर। पहले जो था सरकार में भ्रष्टाचार ज़्यादा था। जैसे कांग्रेस सरकार की बात करें तो उस टाइम पे हर काम दलाल के थ्रू होता था, पैसे देने पड़ते थे, फिर कहीं जाके काम होता था। अब वो सिस्टम नहीं है। अब आप डायरेक्ट जाते हैं, बात करते हैं, अपना बिना दलाल के थ्रू काम करवा लेते हैं। जैसे फर्ज जमाबंदी का काम होता था पहले, तो वो पहले 1000 रुपये में निकलती थी, अब 100 रुपये दो और अपना इजीली अपने ऑनलाइन ले लो पोर्टल से, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। तो पोर्टल की बात की जाती है कि पोर्टल कितना फायदेमंद बना तहसील में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए? सर, बहुत फायदेमंद बना है। ये जो ई सेवा केंद्र वाले हैं इनसे भी हम जाके निकलवा सकते हैं, फर्ज ये निकाल देते हैं, तहसील के चक्कर नहीं लगाने पड़ते। कुछ फीस है, उस फीस दो और में डॉक्यूमेंट ले लो। पहले एक डॉक्यूमेंट के बाद घूमना पड़ता था, कोई मिलता नहीं था, कहीं पटवारी नहीं मिला, कभी तहसीलदार नहीं मिला, तो वो काम होता नहीं था। अब काम टाइमली होता है और बहुत सुधार है। बदलाव दिख रहा है। हाँ, कांग्रेस के मुकाबले अभी बीजेपी सरकार में काफी बदलाव है। आपने देखा लोग किस तरह पर सड़ी व्यवस्था से तंग आ चुके थे और इससे निजात पाना चाहते थे। वहीं वर्ष 2014 में सत्ता संभालने के बाद भ्रष्टाचार का खात्मा करने की कसम खाने वाले मुख्यमंत्री मनोहर लाल को अच्छी तरह से पता था कि सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार जड़ों तक कैंसर की तरह फैल चुका है, जिसे पूरी तरह खत्म करना इतना आसान काम नहीं है। मनोहर लाल को समझ आ चुका था कि भ्रष्टाचार का सफाया सिर्फ पारदर्शिता को हथियार बनाकर ही किया जा सकता है। सरकारी विभागों में पारदर्शी लाने के लिए मनोहर लाल पिछले करीब 9 सालों से बारी बारी उनके कामकाज को ऑनलाइन प्रणाली से जोड़कर भ्रष्टाचार पर चोट पहुंचाते आ रहे हैं। इस दौरान तहसीलों में होने वाली गड़बड़ी और भ्रष्टाचार की शिकायतें भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल के पास लगातार पहुंच रही थी। बेशक पोर्टल को लेकर विपक्षी दलों द्वारा लाख आलोचना क्यों न की जा रही हो, लेकिन उन्होंने पोर्टल के माध्यम से सरकारी तंत्र से भ्रष्टाचार को मिटाने की ठान ली। ऐसे में उन्होंने तहसीलों से भ्रष्टाचार का खात्मा करने के लिए ठोस कदम उठाते हुए जमाबंदी पोर्टल बनाने के आदेश दिए। लेकिन जमीन के रिकॉर्ड से संबंधित पोर्टल तैयार करना इतना आसान काम नहीं था। कड़ी मशक्कत से प्रदेश की 143 तहसीलों और उप तहसीलों में वेब हेलरीज प्रणाली का उपयोग करते हुए प्रबंधन कार्यों को कंप्यूटराइज किया गया। इसके लिए 18 करोड़ 50 लाख दस्तावेजों को स्कैन करना भी एक चुनौती थी। जमाबंदी पोर्टल के तैयार होने के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 25 दिसंबर 2022 से लॉन्च करने के बाद ऑनलाइन काम शुरू करने के आदेश दे दिए थे।
दोस्तों, पहले पटवारी से कोई फर्द या कागजात निकलवाना होता था तो लोगों के जूते घिस जाते थे। वहीं अब ऑनलाइन आवेदन कर आसानी से कागजात हासिल किए जा रहे हैं। वहीं एक फर्द ऑनलाइन निकलवाने के लिए मात्र 100 रुपए सर्विस चार्ज देना पड़ता है, जबकि पहले लोगों को इस काम के लिए हजारों रुपए का सुविधा शुल्क देना पड़ता था। अब लोग मनोहर लाल द्वारा दी गई सौगात का खूब फायदा उठा रहे हैं। जमाबंदी पोर्टल लॉन्च होने के बाद मात्र 4 महीने में करीब 10,000 से ज्यादा लोगों ने डिजिटल हस्ताक्षर युक्त ई फर्द ऑनलाइन डाउनलोड किया था। इस पोर्टल पर ही ई फर्द के अलावा भूमि डेटा से संबंधित सभी जानकारियां जैसे कि खसरा, खतौनी, जमीन का नक्शा, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन, स्टाम्प शुल्क कैलकुलेटर आदि सेवाएं उपलब्ध करवाई जा रही है। ऐसा नहीं है कि प्रदेश में भ्रष्टाचार पर पूरी तरह लगाम लग चुकी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल कितनी भी ईमानदारी से पारदर्शिता लाने के लिए ऑनलाइन व्यवस्थाओं को लागू करने की कोशिश क्यों न कर रहे हों, लेकिन वर्षों से सरकारी तंत्र की जड़ों में दीमक की तरह फैल चुके भ्रष्टाचार को ऑनलाइन व्यवस्था के हथियार से खत्म करने में थोड़ा वक्त तो जरूर लगेगा। एक बात तो है, जो लोग अभी भी ये कहते हैं कि भ्रष्टाचार तो अभी भी नजर आता है, तो ऐसे में यह भी समझना चाहिए कि हरियाणा के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब सैकड़ों सरकारी भ्रष्ट अधिकारियों व कर्मचारियों पर एफआईआर दर्ज भी की जा रही है, वहीं उन्हें गिरफ्तार भी किया जा रहा है। कुछ ऐसी ही खबरों के साथ एक बार फिर आपसे रूबरू होंगे। तब तक प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहें दैनिक साथी हरियाणा। नमस्कार।